हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके तहत एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो एनसीईआरटी के चैप्टर 7 जिसमें कि इंटीग्रेशन था, डेफिनेट इंटीग्रेशन था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। चैप्टर 8 एरिया अंडर कर्व यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हमने सॉल्व किया था। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी के चैप्टर 9 को आज हम लोग डील करेंगे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं, dy अपॉन डी एक्स। ऐसे ही करते हैं ना, dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स और y की जगह, यहाँ जो y है y की जगह एफ एक्स लिख देते हैं। तो ये dy अपॉन डी एक्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको क्या बोलोगे आप, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि पहली बार आपने डिफरेंशिएशन किया है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें दोबारा करना हो डिफरेंशिएशन तब, तो dy बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और ये y के जगह आप एफ एक्स फिर से लिखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से आप तीसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो ये d पे पावर 3 हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब हो जाएगा। इस बार डी क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब, और y के जगह आप क्या लिखोगे, एफ एक्स। क्या समझ में आ रहा है आपको कि कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो आप इस तरह से उसको डिफरेंशिएट करते जाओगे, और इसको बोलोगे आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, d का पावर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। समझ गए आप, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इक्वेशन दिया होना, मतलब dy बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन होगा तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ऐसा इक्वेशन अभी तक में आप क्या पढ़ते थे बचपन से, x + 2 = 4, x² - 4x + 5 = 0। इन सब को आप अभी तक में इक्वेशन बोलते थे, लेकिन यहाँ पर कौन सा इक्वेशन पढ़ना आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप किसको बोलोगे, ऐसा इक्वेशन जो dy अपॉन डी एक्स यानी कि जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो, उसको आप क्या बोलोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये सीखेंगे दोस्तों कि ऑर्डर, हम सीखेंगे कि ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होता है। दूसरा हम सीखेंगे कि डिग्री कैसे कैलकुलेट होता है, डिग्री, ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, इक्वेशन dy बाई डी एक्स के रूप में दिया होगा, तो आपको कैलकुलेट करना है उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, देखिए मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डर और डेरिवेटिव। तो ऑर्डर के लिए मैंने अभी बताया ना आपको कि आप इसको dy बाई डी एक्स को फर्स्ट ऑर्डर, डी स्क्वायर को सेकेंड ऑर्डर, d पर पावर 3 यानी कि डी क्यूब को थर्ड ऑर्डर, d पे पावर 4 होगा तो फोर्थ ऑर्डर। इसका मतलब हो गया, ये जो पहला इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है। अगर पहले इक्वेशन का आपसे ऑर्डर पूछ ले तो आप बोलोगे सर ऑर्डर 1 है। ऑर्डर मतलब पावर ऑफ d, ये जो d है ना इसका पावर। तो जहां पे ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर को आप क्या समझोगे, पावर ऑफ d। d का जो पावर है वही है ऑर्डर। तो d का पावर 1 है तो ऑर्डर 1 हो गया, सेकंड में बताइए d का पावर 2 है तो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा। यहाँ d का पावर 3 है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समझ में आया। तो ऑर्डर का सीधा मतलब है कि d का पावर कितना है, तो d का पावर जितना होगा उतना ऑर्डर हो जाएगा। चलिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इस चैप्टर में, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या जानना चाहते हैं हम जानना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है कि आपने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है, यानी कि पावर ऑफ डी। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब किसका पावर देखोगे आप, डी का पावर, पावर ऑफ डी। ये याद रखने का तरीका है, ये मेरी तरफ से ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है, आप डेफिनेशन कैलकुलेट जानने की कोशिश करोगे तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए कितना है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पर पावर एक्स। बताइए तो dy बाई डी एक्स कितनी बार डेरिवेटिव करते हैं, आप जानते ही हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो तो आप y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा। तो कितनी बार डिफरेंशिएट किया आपने, एक बार, तो d का पावर कितना, 1। मैंने क्या बताया, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करने पर dy बाई डी एक्स आता है, एक ही बार ना। तो इसका सीधा देख लीजिए d का पावर कितना है, d का पावर 1 है, dy बाई डी एक्स में d का पावर 1 है ना भाई। तो d का पावर देख लीजिए वही ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, तो आप बोलोगे सर ऑर्डर 1 हो गया इसका। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। बताइए तो कितनी बार डिफरेंशिएट किए, 2 बार, डी स्क्वायर है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 हो गया। क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब बताइए मैंने क्या बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएशन, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 बार। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। ये पावर नहीं देखेंगे ऊपर वाला, ये ओवरऑल पावर नहीं देखेंगे, डी का पावर देखेंगे, पावर ऑफ डी। अगर ऑर्डर निकालना हो तो क्या देखोगे, पावर ऑफ डी। ऑर्डर निकालना हो तो क्या देखेंगे, पावर ऑफ डी। तो डी का पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो ऑर्डर कितना हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है तो ऑर्डर हो गया 3, सीधी बात है। और क्वेश्चन देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लीजिए। क्वेश्चन तो बहुत है हमारे पास, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी वाई अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है, खतरनाक सा इक्वेशन तो कुछ है ही नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलोगे आप, जो डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में हो। तो डी का हाईएस्ट ऑर्डर कितना, आपको ऑर्डर जानना है ना, तो ऑर्डर जानने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर बताइए कितना है, तो हाईएस्ट डी कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, 3 बार, डी 2 बार, डी 1 बार, और यहाँ हुआ ही नहीं। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डी का, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर तो 3 है, तो हाँ सही है, सही बोला आपने, ऑर्डर 3 हो गया। और क्वेश्चन करेंगे आप, और करेंगे जी सर, और करवाइए। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए दोस्तों, डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ऑर्डर बताइए इसका, ऑर्डर बताइए। डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में, डी का पावर 1 है, एक बार डेरिवेटिव है, डी का पावर 1 है, यहाँ वाई अकेला है, तो डी एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है ना, तो ऑर्डर कितना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आंसर इज 1। समझ गए। और देखेंगे, चलिए हो गया है ना। अब देख लीजिए, ये तो हो गया ऑर्डर दोस्तों। सो दिस इज ऑर्डर, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो चेक करिए फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है। अब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिग्री। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री क्या होता है, चलिए ये क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करूंगा। इसके लिए चलिए एक नया पेज आपके सामने
आपको अब कैलकुलेट करना है डिग्री। क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों? डिग्री। देखिएगा ध्यान से, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सर डिग्री क्या होता है? ऑर्डर तो हमें समझ में आ गया, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएशन है वो ऑर्डर हो गया। डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, जितने हम लोग क्या करते हैं, पहले स्कूल में एडमिशन लेते हैं, स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते हैं, और जब स्कूल के बाद हम लोग कॉलेज जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो हमें मिलता है डिग्री। यानी कि डिग्री हमें कब मिलता है? लास्ट में। बीएससी, बीए, बीटेक, एमबीबीएस, जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं ना कॉलेज में, जैसे आप 12वीं के बाद कॉलेज जाओगे, आईटी के बाद आईटी में जाओगे आप, तो कोई बच्चा कॉमर्स लेकर स्ट्रीम से पढ़ रहा होगा तो वो कॉमर्स वाले इंस्टीट्यूट जाएगा, बिजनेस स्कूल में जाएगा, एमबीए करेगा, तो आपको डिग्री मिलेगी कॉलेज से। डिग्री तो डिग्री कब मिलती है? कॉलेज पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो डिग्री होता है लास्ट में। तो याद रखिएगा, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो ओवरऑल जो पावर है उसको बोलते हैं डिग्री। और डिग्री कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल होना जरूरी है, ये याद रखेंगे। मैं नोट लिख देता हूँ, नोट लिख देता हूँ मैं। क्या लिखिएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी, लिख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी polynomial equation in derivatives। मतलब ये y डैश का मतलब dy अपॉन में dx, y डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब। समझ गए क्या बताया मैंने? कि ऑर्डर अगर डिग्री कैलकुलेट करना हो तो ये इंश्योर करिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल इक्वेशन आप जानते ही हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन आप जानते होंगे ना, पहले ही आपने पढ़ा होगा कि कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल तब होता है जब px इक्वल टू के एक्स के पावर n हो। ये हम 9th क्लास में बच्चों को सिखाते हैं। k कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और n जो है होल नंबर है, n इज होल नंबर, और होल नंबर 1 से 0 से शुरू होता है। सो n बिलोंग्स टू 0 1 2 3, ये सब आप जानते ही हैं ये सब। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम डिग्री कैलकुलेट कर पाएंगे। जबकि ऑर्डर निकालने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था। ऑर्डर तो आप सीधा देख लेते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो ऑर्डर हो जाता था। तो अब हमको डिग्री कैलकुलेट करना है। तो डिग्री मतलब जो आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हैं ना, उसका ओवरऑल पावर कितना है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? देखिए अभी जो आपको पीछे दिखाया था, देखिए अभी आपको यही बताया था ना ऑर्डर में, आप पीछे आप स्लाइड करके देखोगे तो यही पेज आपको दिखेगा। देखिए मैं इसी 5 क्वेश्चन में आपको डिग्री बताता हूँ। मैंने ऑर्डर बता दिया, अब मैं क्या बताऊंगा आपको दोस्तों? डिग्री। इसी को सेम क्वेश्चन में मैं आपको डिग्री कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी का पावर कितना था। अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये है। इसमें कौन है? ये वाला है, डी का पावर 2। इसमें डी का पावर 3 है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? ये है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ये है। निकल गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब डी का पावर जो मैक्सिमम है वो निकल जाए तो उसका ये जो ओवरऑल पावर, मतलब ब्रैकेट के ऊपर अब कुछ नहीं है पावर, तो कितना है? 1। इसका मतलब इसका डिग्री 1 हो गया। यहाँ देखिए ये इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, ये तो ऑर्डर 2 हुआ ना, लेकिन इसका ओवरऑल पावर कितना हो गया? कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया भाई? 1 हो गया। यहाँ देखिए कितना ऑर्डर है? 3 है, 3 बार डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, लेकिन इसका ओवरऑल पावर कितना है? 1 है। तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप बोलोगे सर डी स्क्वायर का पावर तो 3 है ओवरऑल, तो 3 आंसर क्यों नहीं, 1 क्यों? क्योंकि दोस्तों
क्योंकि दोस्तों डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। व्हाट इज डिग्री? ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है आपको, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है पावर मतलब ओवरऑल पावर, ब्रैकेट के बाहर ओवरऑल पावर ऑफ किसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, किसी भी डेरिवेटिव का नहीं, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है वो होता है डिग्री। देखिए यहाँ आपको समझ में आया होगा, हाईएस्ट ऑर्डर 1 है तो डिग्री 1 हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है लेकिन इसका ओवरऑल पावर 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है तो इसका पावर 1 है ना, तो ये हुआ डिग्री। अब इसका ओवरऑल पावर 3 है तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डी का ऑर्डर 2 ही था, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर थोड़ी हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर तो ये हुआ, डी पर पावर 3 है, डी पर पावर 2 बार डिफरेंशिएशन, डी पर पावर 3 बार डिफरेंशिएशन, तो 2 बार डिफरेंशिएशन 3 बार डिफरेंशिएशन में बड़ा कौन है? ये है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये तो सेकंड ऑर्डर ही हुआ। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो होता है डिग्री, तो डिग्री 1 हो गया इसका। चौथा नंबर में देख लीजिए, चौथा नंबर में ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है डी पर क्यूब और इसका ओवरऑल पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसकी भी डिग्री 1 हो जाएगी सर। अब इसको देख लीजिए, हाईएस्ट ऑर्डर 1 है और इसका पावर में 2 है, समझ गए ना? तो यहाँ भी हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री कितना हो गया? डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, ओवरऑल पावर, तो ओवरऑल पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई इसकी 2, हाईएस्ट ऑर्डर के ओवरऑल पावर। समझ गए आप? अब आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आपको फंसा लेगा, देखिए अभी मैं लिखता हूँ आपके स्क्रीन पर डिग्री वाले टॉपिक में, क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो मैंने बता दिए। dy अपॉन में dx प्लस साइन dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। ऑर्डर क्या होता था दोस्तों? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता था? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बताइए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सर हाईएस्ट ऑर्डर डी का 1 है, पावर ऑफ डी, ऑर्डर मतलब पावर ऑफ डी, तो डी का पावर कितने बार डेरिवेटिव है? 1 बार, तो ऑर्डर हो गया 1 सर। सर डिग्री बता दीजिए। मैंने बताया कि डिग्री होने के लिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन हुआ है भाई? सर y का, तो y में पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए ना, यहाँ साइन y में होना चाहिए था, जबकि यहाँ dy बाई डी एक्स है। साइन का जो डोमेन है, फंक्शन किस में होना चाहिए? y में, ये तो dy बाई डी एक्स ही फंक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। आप सीधे क्या लिखोगे? डिग्री नॉट डिफाइन। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर तो निकल सकता है लेकिन डिग्री तब निकलेगा जब पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। अच्छा एक चीज़ और ये नोट में आप इसको लिख सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, कहीं फंसा सकता है। देखिए ऑर्डर और डिग्री जो मैंने 2 चीज़ें बताई आपको, ऑर्डर एंड डिग्री मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर और डिग्री जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऑर्डर और डिग्री आप कुछ भी कैलकुलेट करोगे ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की वैल्यू आएगी, याद रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। समझ गए दोस्तों? ये सारी वैल्यू हो सकती है, तो आप याद रखिएगा। आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर और डेरिवेटिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, और डिग्री के लिए पहले चेक करिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, और पॉलिनोमियल हो जाए तो जो हाईएस्ट ऑर्डर था, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, उसका ओवरऑल पावर देख लीजिए, जो पावर है वही डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का आपके लिए टास्क है कि एनसीईआरटी का सेकेंड पार्ट
एक्सरसाइज 9.1 में बहुत सारा क्वेश्चन है ऑर्डर डिग्री पर, इसको सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।